क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार में ज्यादातर घरों में बेटे सिर्फ अपना पिछला कोई कर्ज वसूल करने आते हैं? जी हाँ, लेकिन जब बात एक बेटी की आती है, ब्रह्मांड के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। किसी भी घर में बेटी का जन्म कोई जैविक घटना या फिर कोशिकाओं का आपस में मिलना नहीं है। यह उस परम शक्ति का सबसे कठोर और रहस्यमयी चुनाव है। लेकिन भगवान किस घर को एक बेटी के लिए चुनते हैं और क्या आपके कर्म उस चुनाव के लायक है? इसे अभी थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको आपके परिवार को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मृत्यु के बाद जब कोई आत्मा यमराज के सामने खड़ी होती है तो उसका अगला जन्म इस आधार पर तय नहीं होता है कि कहां जगह खाली है। आत्मा को एक सटीक गणित के तहत वहां भेजा जाता है जहां उसके कर्मों का हिसाब बाकी रहता है। शास्त्रों के अनुसार जब इंसान के पिछले जन्म के पाप भारी होते हैं या जब उसने किसी का धन हड़पा होता है तो प्रकृति उस कर्ज को वसूलने के लिए उसके घर में एक बेटे को जन्म देती है। यह वो आत्माएं होती हैं जिन्हें आपसे पिछले जन्म का हिसाब लेना होता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, जब किसी इंसान के पिछले जन्मों के पुण्य अपने चरम पर होते हैं, जब उसने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद की होती है, तो प्रकृति उसे फल देने के लिए उसके घर में एक बेटी को जन्म देती है। बेटी वो आत्मा होती है जिसे आपसे कुछ लेना नहीं होता है, बल्कि वो अपने हिस्से का सब कुछ आपको देकर आती है। यही कारण है कि जब किसी घर में किसी बेटी का जन्म होता है तो उस घर का ऑरा अचानक बदल जाता है। ऑरा यानी वो अदृश्य ऊर्जा का घेरा जो हमारे शरीर और घर के चारों तरफ होता है। इसे अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आगे यह ऑरा ही तय करेगा कि आपके घर में सुख आएगा या भयानक दरिद्रता आएगी। कल तक जो पिता बहुत कठोर था, वो अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में उठाते ही मोम की तरह पिघल जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस पवित्र आत्मा की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी यानी विचारों और भावनाओं की वो अदृश्य तरंगे जो सामने वाले के मन को पूरी तरह से शांत कर देती हैं। बेटियां अपने साथ में सबसे शुद्ध ऊर्जा लेकर आती हैं जो घर की सारी नकारात्मकता को हमेशा के लिए काट देती है। जब एक बेटी नन्हे कदमों से घर में चलना शुरू करती है तो वो असल में आपके घर के वास्तु दोष को मिटा रही होती है। वास्तु दोष यानी घर के अंदर मौजूद वो रुकी हुई नकारात्मक ऊर्जा जो आपकी तरक्की की ओर रोकती है, वहां पर बाधा बनती है। जब बेटी की वो पवित्र ऊर्जा घर के हर कोने में गूंजती है तो पुरानी रुकी हुई तरक्की अचानक से खुल जाती है। लोग इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मान लेते हैं और कहते हैं कि बच्ची के पैर शुभ हैं, पर शास्त्र इसे पुण्यों का हस्तांतरण मानते हैं। पुण्यों का हस्तांतरण यानी अपनी अच्छी किस्मत का कुछ हिस्सा बिना किसी स्वार्थ के अपने पिता के जीवन में डाल देना। यह बेटी अपनी किस्मत से उस पूरे परिवार को पालने लगती है। वैसे आगे बढ़ने से पहले जरा अपने घर की बेटियां या फिर अपने आसपास की किसी बच्ची की सबसे खास आदत के बारे में जरा सोचिएगा। क्या वह बचपन से ही बहुत ही ज्यादा दयालु है या फिर वह बिना डरे अपनी बात सामने रख देती है? उसकी वो एक जो खास आदत क्या है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि उसकी यही आदत उसकी सेलुलर मेमोरी का सबसे बड़ा सुराग है। सेलुलर मेमोरी यानी हमारे शरीर की कोशिकाओं की छिपी हुई पिछले जन्म की वो गहरी यादें जो हमारे स्वभाव के रूप में साफ प्रकट होने लगती हैं। अब एक बहुत ही चुभने वाला प्रश्न सामने आता है, अगर बेटियां पुण्यों का फल होती हैं तो फिर आज भी घरों में बेटियों के जन्म पर शोक क्यों मनाया जाता है? इसका उत्तर आपको गरुड़ पुराण के उस कर्म सिद्धांत में मिलेगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यमलोक से जो आत्मा धरती पर आने के लिए निकलती है वह मां के गर्भ से आने से पहले ही उस परिवार की जो सामूहिक चेतना है उसको महसूस कर लेती है। अगर उस परिवार के मन में डर, लालच या स्त्री के प्रति कोई सम्मान नहीं है तो कोई भी उच्च कोटि की शुद्ध आत्मा उस घर में प्रवेश नहीं करती है। वो पवित्र आत्मा उस दूषित आंगन से तुरंत वापस लौट जाती है। अब आप सोचेंगे कि उस घर में फिर जन्म कौन लेता है? उस घर में प्रवेश करती है एक ऐसी आत्मा जो पिछले जन्म में उसी परिवार की कोई बहुत ही बड़ी शत्रु रही हो। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जब आप एक बेटी को बोझ समझते हैं तो आप असल में अपना ही पतन आमंत्रित कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी इस ब्रह्मांडीय नियम का एक अपवाद भी हो जाता है। कभी कभी बहुत ही कठोर और लालची परिवार में भी एक बहुत ही शुद्ध बेटी जन्म ले लेती है। वह उस घर में आ जाती है जहां उसे बेटों के बराबर अधिकार नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह आगे चलकर आपके कई सारे भ्रम
तोड़ देगा। ऐसी बेटी साधारण आत्माएं नहीं होती हैं, वह कैटलिस्ट होती हैं। कैटलिस्ट यानी वो शक्तिशाली तत्व जो किसी भी रुके हुए माहौल या कठोर सोच को बहुत तेजी से बदल देती है। यह आत्माएं उस घर में इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि वो घर अच्छा है, बल्कि ये इसलिए आती हैं ताकि उस घर के अंधेरे को चीर सके। यह अपनी जिद, निस्वार्थ प्रेम और उस पत्थर दिल परिवार की सोच को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती हैं और एक नया रूप देती हैं। अब सुनिए वो सबसे गहरा रहस्य जो शायद आपके होश उड़ा दे। क्या वो बेटी जो आपके गले लगती है वह सिर्फ एक संयोग, इत्तेफाक है? गरुड़ पुराण की गहराइयों में जाने पर पता चलता है कि हर जन्म एक अधूरा संबंध है। यह पूरी तरह से संभव है कि आज जो बेटी आपके आंगन में खेल रही है वो पिछले किसी जन्म में आपकी सगी मां रही हो। जरा सोचिए, पिछले जन्म में आपकी मां ने बिना किसी स्वार्थ के अपना पेट काटकर आपको पाला था, पर जब वो बूढ़ी हुई तो शायद आप उसकी सेवा नहीं कर पाए, आप उसका वो कर्ज नहीं चुका पाए। तो लॉ ऑफ कर्मा ने उस अधूरे काम को, अधूरे प्यार को पूरा करने के लिए उसी आत्मा को इस जन्म में आपकी बेटी बनाकर भेज दिया है। लॉ ऑफ कर्मा यानी कर्मों का वो अटल नियम जो हर कर्ज को बराबर करता है। प्रकृति ने उसे वापस भेजा ताकि आप एक पिता के रूप में उसकी हर वो इच्छा पूरी कर सके जो आप पिछले जन्म में नहीं कर पाए थे। आत्माएं कभी बदलती नहीं है, वह सिर्फ शरीर और रिश्ते बदलती हैं। हर आत्मा जो धरती पर आती है वह अपने साथ 3 चीजें लेकर आती है: पुनर्जन्म के संस्कार, अधूरे कर्मों का हिसाब और एक निश्चित उद्देश्य। और ये तीनों चीजें आपको उस बच्ची के स्वभाव में साफ दिखेंगी। जो बेटी बचपन से ही सबकी मदद करती है वो शायद पिछले जन्म में कोई महान संत रही होगी। जो बेटी हर बात पर सवाल पूछती है वो निडर है, वो शायद पिछले जन्म में कोई योद्धा रही होगी जो आपके परिवार को साहस और निडरता सिखाने आई हुई है। लेकिन कईयों बार घरों में एक बहुत ही दुखद घटना हो जाती है। एक बेटी जन्म लेती है और पूरे घर में खुशियां भर देती है और फिर बहुत ही कम उम्र में किसी बीमारी या हादसे में शरीर छोड़ देती है। माता पिता अंदर से टूट जाते हैं। वो भगवान को दोष देते हैं कि जब वापस छीनना ही था तो दिया ही क्यों। पर गरुड़ पुराण इस असहनीय दर्द का एक बहुत ही गहरा कारण बताता है। ऐसी आत्माएं एक छोटे स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आती हैं। स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट यानी जन्म से पहले 2 आत्माओं के बीच में हुआ वो आध्यात्मिक समझौता जिसमें साथ रहने का समय पहले से ही तय होता है। वो आत्माएं अपना कोई बहुत पुराना और छोटा सा कर्ज चुकाने या आपको एक नई गहरी आध्यात्मिक सीख देने के लिए आती हैं। वो अपना संदेश देती हैं, आपके पुण्यों का संतुलन बनाती हैं और फिर परम धाम की तरफ आगे बढ़ जाती हैं। वह आपके दर्द का कारण नहीं बनती हैं, बल्कि आपकी चेतना को इस संसार के मोह माया से आजाद करने का एक बहुत कठोर माध्यम बनाती हैं। इसलिए कोई इंसान अगर अपनी बेटी को कमतर समझता है, उसे पराया धन मानकर उसकी शिक्षा पर खर्च नहीं करता है, तो वह सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं कर रहा है, वह एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक भूल भी कर रहा है। वह उस देवीय ऊर्जा को अस्वीकार कर रहा है जो ब्रह्मांड ने खास कर उसे चुनकर भेजा है। गरुड़ पुराण साफ साफ कहता है कि जो इंसान अपनी बेटी के आंसुओं का कारण बनता है उसके पुण्यों की एंट्रोपी तुरंत शुरू हो जाती है। एंट्रोपी यानी किसी भी अच्छी चीज का धीरे धीरे पतन होकर पूरी तरह से नष्ट हो जाना। ऐसे घर से शांति और समृद्धि हमेशा के लिए विदा ले लेती है। बेटी का जन्म भगवान की कृपा भी है और एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है। आत्मा अपने संस्कार लेकर आती है और परिवार उसके पंखों को आसमान देने का दायित्व लेता है। यह रिश्ता केवल उसे कपड़े पहनाने या खाना खिलाने तक सीमित नहीं है, यह उस आत्मा के विकास का है। उसे सुरक्षा के नाम पर पिंजरे में मत बांधिए, उसे अपने निर्णय खुद लेने की स्वतंत्रता दीजिए। जब एक पिता इस जिम्मेदारी को पूरी तरह पूरी ईमानदारी से निभाता है तो वो असल में अपना कॉस्मिक ब्लूप्रिंट सुधार रहा होता है। कॉस्मिक ब्लूप्रिंट यानी आपके अगले जन्म का वो नक्शा जो आपके आज के कर्मों से तैयार होता है। उस घर में केवल एक बेटी बड़ी नहीं होती है, बल्कि उस पूरे परिवार का भाग्य और आध्यात्मिक स्तर कई गुना ऊपर उठ जाता है। कोई भी जन्म संयोग नहीं होता है, हर आत्मा अपना घर चुनती है और जब एक बेटी आपके घर को चुनती है तो वह आपके अंदर की करुणा को जगाने का एक सुनहरा अवसर लेकर आती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस अवसर
अवसर को कैसे अपनाते हैं। अगर आज के इस सत्य ने आपके मन के किसी भी तार को छुआ हो तो यह वीडियो अभी इसी समय उस इंसान को भेजिएगा जिसके घर में एक बेटी है। उस पिता को भेजिएगा जो अपनी बेटी के सुख के लिए दिन रात परिश्रम करता है, और उस इंसान को भी भेजिएगा जिसे आज यह कड़वा सत्य सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। नीचे कमेंट में पूरे गर्व से और सच्चाई के साथ में लिखिएगा कि बेटी मेरा वरदान है, ताकि ब्रह्मांड की उस सकारात्मक ऊर्जा तक आपका यह संदेश पहुंच सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और कमेंट को स्वैप कर हाइप भी करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।